तो हम लोग देख रहे थे सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग में 2 टाइप्स के हैं। पहला कौन सा है? संरेखित प्रणाली, और दूसरा एक दिशी प्रणाली। इसमें होता क्या है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, उससे हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ है। देखिए, इसमें क्या है कि जो भी डायमेंशन संरेखित विधि में, पहले वाले में, इसमें क्या होता है, कोई भी डायमेंशन जब शो किया जाएगा तो जो हमारी डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन के बीच में हम लोग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन लाइन के बीच में, मतलब कि जो लाइन होगा उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो वर्ड लिखा जाएगा, और उसकी दिशा जो होगी वो हमारी दाहिने साइड होगी। लिखने की जो दिशा होगी वो दाहिने साइड होगी। किसमें? संरेखित प्रणाली में। क्या होगा? डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि डायमेंशन लाइन इस तरीके से, तो उसके ऊपर और बीच में लिखा जाएगा, और जो लिखने की दिशा होगी वो हमारी दाहिने साइड होगी। जैसे कि 20 लिखा गया तो 20 इस साइड, अगर 30 लिखा गया है तो 30 भी ऊपर की साइड, मतलब कि दाहिने साइड में लिखा गया है। इसी प्रकार से देखेंगे जो 16 लिखा गया, 16 लिखा गया है, वो भी इस डायमेंशन लाइन के बीच में, मतलब कि परपेंडिकुलर है, और जो दाहिने साइड लिखा गया। इसी प्रकार से 28 भी और 60 भी लिखा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा संरेखित प्रणाली। ये हो जाएगा हमारा 50 mm। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल में ये होगा कि जो भी डायमेंशन शो किया जाएगा, जो भी डायमेंशन लिखा जाएगा, वो डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर और इसमें लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर लिखा जाएगा, और वो सारी के सारी जो लाइनें लिखी जाएंगी, जो सारी की सारी डायमेंशन शो किया जाएगा, वो एक दिशा में होगा, वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और बीच में लिखी जाएगी, डायमेंशन लाइन के बीच में लिखी जाएगी, और वर्टिकल होगी, और सारे के सारे एक दिशा में। और एक दिशा का ये मतलब कि नीचे की तरफ इसको दिखाया जाता है मैक्सिमम टाइम में। तो उसका भी एक एग्जाम्पल बनाते हैं और उसे हम लोग समझते हैं। इसमें एक और चीज़ है फिगर समझने के लिए, अगर किसी सर्किल को दिखाना है तो किस तरीके से दिखाया जाएगा, इसका भी फिगर यहीं पर देख लेते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर ये सेंटर है, ठीक, मान लीजिए ये आर्क है, और ये इधर से
आर्क है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमको और इसे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारी डायमेंशन लाइन है, ये हमारी डायमेंशन लाइन है, इस पर दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से 80 mm लिख करके शो कर देंगे किसी आर को दिखाना है तो, ठीक है। अगर मान लिया कोई ऐसी इस तरह से डायमीटर है, डायमीटर को रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से डायमेंशन लाइन खींचेंगे, डायमेंशन लाइन खींचने के बाद से यहाँ पे हम दिखाएंगे 5 और 60, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यूनिडायरेक्शनल के लिए क्या है। यूनिडायरेक्शनल में किस तरीके से डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका इमेज हम लोग देखते हैं। इधर यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये डायमेंशन लाइन है और यहाँ पे देखेंगे जो 50 लिखा जाएगा वो इसके बीच में लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसमें यही होगा कि लाइन की, डायमेंशन लाइन के बीच में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 20 है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बीच में शो करेंगे और नीचे की तरफ होगा, ये इसकी दिशा जो है नीचे की तरफ होगी। और यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है ये, वो यहाँ तक शो किया जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का, तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, बीच में देखेंगे। जब डायमेंशन बहुत कम हो जाती है हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे और ये एरो जो है बाहर से इस तरीके से हम दिखा देंगे, ठीक है। इसके साथ ही मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन को दिखाना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन को दिखाना है तो क्या करेंगे, इसको बीच में खाली छोड़ेंगे, एकदम मध्य में छोड़ना है। और कितना डायमेंशन है 60 mm, तो 60 mm इसके बीच में लिखेंगे। अब 60 को ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। आप इस तरीके से नीचे की तरफ उसका दिशा होगा और इस तरीके से इसके यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और यहाँ पे ये 28 है, 28 को हम बीच में इस तरीके से लिखना है, ठीक, एक दिशा में, सारे सबका दिशा एक जैसा होगा। अब क्या बचा है, और यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को दिखाना है तो यहाँ पे इसको भी दिखाएंगे तो यहाँ पर 16 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद से यहाँ बचा हुआ ये डायमेंशन दिखानी है, ये भी हम लोग 30 इस तरह से दिखा देंगे। सबका जो दिशा होगा वो एक ही तरफ होगा, ठीक है ना। ये 30 नीचे से नीचे की तरफ है, 20 नीचे की तरफ है, 50, 10, 16, 28, 60 सब जो है एक ही दिशा में है। कोई भी जो डायमेंशन इस 28 यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। सबका दिशा एक है, इसलिए इसको कहा था एक दिशा प्रणाली यानी फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। इन दो तरीकों में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनिंग को, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग के पास मेथड है डायमेंशनिंग की, मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग। कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मेथड हम लोग के पास है।
ठीक है। पहला मेथड जो है वो है चेन मेथड। चेन विधि। और दूसरा जो हमारे पास है वो है प्रोग्रेसिव मेथड। यानी कि प्रगति विधि। और तीसरा जो है हमारे पास है कंबाइंड मेथड। ठीक है, मतलब कि संयुक्त विधि। संयुक्त विधि। ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसे हम लोग एक एक करके फिगर से समझते हैं। फिगर से ही समझ में आएगा, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं चैन मेथड क्या होता है। चैन का मतलब क्या होता है कि कोई सिस्टम से चैन से वर्क होना मतलब क्या है, एक प्रोसेस, एक जो काम हो जाए उसके बाद दूसरा काम हो, उसके बाद सब अगला काम हो, मतलब कि एक सिस्टम मतलब फॉलो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चैन का भी सिस्टम है। फिगर में आज तक ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके का कोई इमेज है, ऊपर से मतलब नहीं है, ऊपर से हम लोग ऐसे दिखा देते हैं ब्रेक। नीचे के डायमेंशन को देखते हैं, यहाँ से ये डायमेंशन और ये डायमेंशन और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन, ये सारी एक्सटेंशन लाइन खींचे हुए हैं हम। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो सारी डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक ये 60 mm है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है ये 16 mm है, और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन ये 20 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन जो हमारी है वो 10 mm है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग चैन मेथड। चैन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पहले इतने दूर का डायमेंशन को दिखाया गया है कि 16 mm है, फिर उसके आगे का दिखाया गया है 20 mm है, फिर उसके आगे का बताया गया है 10 mm है। ठीक है, बाकी जो बच गया वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों को जोड़ करके इसमें घटा के निकालिए। जरूरी नहीं है कि सारी डायमेंशन दी ही जाए। ठीक है, कुछ डायमेंशन जो हम अपने से समझ सकते हैं वो हम नहीं भी देते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतनी ज़्यादा लाइनें हो जाती हैं, अगर हम हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट ही करने लगे तो उसमें इतना ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, ड्राइंग कहीं समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जितना अंडरस्टूड होता है उसको हम लोग स्किप करते हैं, जो हम समझ सकते हैं। अब यहाँ की डायमेंशन को हम लोग समझ सकते हैं, कितने डायमेंशन, इसको हम लोग लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिर इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये लिखा गया तो फिर यहाँ एक डायमेंशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे चैन कैसे है, यहाँ के भी डायमेंशन पता है, अब इसके बाद का डायमेंशन पता है, इसके आगे का, इसके आगे का, मतलब कि एक के बाद एक ये चैन जैसा बना हुआ है। इस नाते से बोलते हैं हम लोग चैन मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद से हम लोग इसी में आगे देख सकते हैं, इसी फिगर में, कि किस तरीके से प्रोग्रेसिव मेथड होगा, प्रगति विधि होगा। इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, बस इसे ही मिटाते हैं। इसी इमेज में अगला टॉपिक भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा प्रोग्रेसिव वाले में, कि एक किनारे से या फिर एक पॉइंट से सारे डायमेंशन को बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन क्या है, फिर यहीं से यहाँ तक, मतलब कि एक पॉइंट जो है, एक एज, एक किनारा जो है, एक रेफरेंस हो जाएगा वो, और वहीं से सारी डायमेंशनों को बताया जाएगा। तो ये ऐसा सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारा प्रोग्रेसिव मेथड होता है। जैसे कि अब यहीं से इस लाइन को रेफरेंस मानते हुए ये बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो हमारी 16 mm है। ठीक है ना,
ये हमारी 16 mm है, ठीक है। और फिर यहीं से यहीं तक का इसी को डिफरेंस मान करके बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशनिंग है वो हमारा 30 mm है, ठीक। और फिर यहाँ से यहाँ तक को बताया जा रहा है कि हमारा जो है 15 mm है, और यहाँ से यहाँ तक को बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का 16 mm है। तो प्रोग्रेसिव मेथड में क्या हुआ कि एक पॉइंट या फिर एक लाइन या फिर एक एज को जो है हम रेफरेंस मान लिए और वहीं से हम डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो मेथड है उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। डायमेंशन को प्रेजेंट करने का जो इस टाइप का मेथड है उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेथड, ठीक है। तो हमने समझा चैन टाइप को समझा, उसके बाद फिर प्रोग्रेसिव मेथड को समझा। दूसरा क्या है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड का मतलब क्या, अब इन्हीं दोनों को जोड़ देना, तो ये कंबाइंड मेथड हो जाएगा। ऐसा मेथड जिसमें कि कुछ डायमेंशन चैन के द्वारा रिप्रेजेंट की गई हो और कुछ डायमेंशन प्रोग्रेसिव मेथड से रिप्रेजेंट की गई हो, उससे हम लोग बोल लेते हैं कंबाइंड मेथड। इसका भी फिगर बना के हम लोग समझ देख लेते हैं। फिगर सही देखिए, इंजीनियरिंग में क्या है, फिगर ये है, फिगर से ही हमें सारे डाउट क्लियर होने हैं, ठीक है। तो फिगर बनाने की आदत एकदम डाल लें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में यहाँ पे हम लोग को फिगर मिलने ही वाला है। कंबाइंड मेथड समझते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसमें। ये ऑब्जेक्ट है जिसके डायमेंशन को शो करना है। देखिए इसके डायमेंशन शो करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को लाइन खींच ले। अब इसके एक साइड को हम लोग क्या करेंगे प्रोग्रेसिव मेथड से, और एक साइड को हम लोग चैन मेथड से दिखाने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को हम दिखा देते हैं कि ये हमारा 20 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को हमने दिखाया ये 20 mm है, और यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को हमने दिखाया कि ये हमारा 10। एक मिनट, इसके बीच में होगा ये और यहाँ पे होगा ये 35 mm, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है चैन मेथड। ये कंबाइंड मेथड दोनों दिखाना है। ये हमारा होगा प्रोग्रेसिव मेथड, एक रेफरेंस लाइन से दिखाएगा, ठीक है। इधर भी हम देखते हैं, ठीक है। और इसको पूरा हम लोग डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशनिंग है वो हमारा 25 mm है, 25 mm है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा 45 mm है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 mm है, ठीक है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो हमारा डायमेंशनिंग है वो 100 mm है।
यहाँ देखेंगे यहाँ दोनों वीडियो का यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट को माना गया है, एक इधर के लिए ये और यहाँ के लिए, इस साइड के लिए ये, ठीक है। ये हो गया हमारा कंबाइंड मेथड, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है किसी एंगल को, डिफरेंट टाइप के एंगल हैं तो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है।